चाहे बिरसा मुंडा हो, ये हमारे समाज के गौरव हैं। उन्होंने अपनी पूरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, बलिदान किया समाज के लिए। अगर हम समाज के लोग उनकी याद नहीं करेंगे, उनकी गौरव गाथा को जानेंगे नहीं, तो दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आज ये बलिदान दिवस है, जिसके बारे में दुर्गावती के बारे में बहुत से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा। दुर्गावती समाज के जैसा स्वाभिमानी समाज है, उस बात को हमेशा ख्याल रखती थी और स्वाभिमान के साथ रूल किए, राज्य किए। अकबर बादशाह ने कहा कि हमारे से समझौता कर लो। देश के बड़े बड़े राजा बादशाह अकबर से समझौता किए, तो रानी दुर्गावती ने नहीं किया। ये केवल समाज की अस्मिता, समाज के स्वाभिमान को ख्याल रख करके और अंत तक लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते घायल हो गई और वहीं मर गई, पर मैदान छोड़ने की उसने बात नहीं कही। उनके चाहे वो सेनापति हो या महावत हो, उसको साफ इनकार कर दी कि मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये होता है समाज का गौरव। और इस गौरव इतिहास है, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे अपने समाज को एक गौरव और स्वाभिमानी समाज बना पाएंगे। इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे प्रदेश में, एक सरगुजा में और जगदलपुर में पूरे आदिवासी समाज के पूरे प्रदेश क्या है भाइयों, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। मैं एक बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि हम केवल आप लोगों को केवल पानी प्रदान कर दिए, कुछ खाने का हम नहीं दे सके। समाज के लिए आप अगर एक दिन उपवास भी रह जाए, भूखे भी रह जाए, तो इसलिए समाज का कार्यक्रम है, ये समझ करके हम लोगों को माफ कर देना। पर मैं इस बात की बहुत खुशी है, जो भी आया है यहाँ दूर दूर से आया है, खेती बाड़ी के काम को ध्यान में रख कर भी आया है, समय निकाल के आया, अपना पैसा खर्च करके आया है, इसलिए कि समाज का काम है। और जब कभी भी हो समाज का काम हो तो जरूर आइए। आज स्वाभिमान की बात हो रही है, दुर्गावती की बात हो रही है। मनीष सुजान जी ने राष्ट्रपति चुनाव की बात कही। हम पहली बार इस देश में सामाजिक मंच की तरफ से देश के सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखा, निवेदन किया कि इस बार 65 साल में सबको मौका मिला है इस देश में सबसे बड़े पद में बैठने का, आदिवासी समाज में भी विचार करो। बहुत से राजनीतिक पार्टी ने हमारी बात को ख्याल किया और आज शर्मा जी समाज के तरफ से, समाज के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं लड़ रहे हैं। इससे और क्या बात हो सकती है? जो समाज अपनी बात नहीं कह सकता, आज कम से कम हम ये तो कहें कि हम राष्ट्रपति के लिए भी हमारे आदिवासी समाज की बात सोचो, देश के सामने कह रहे हैं। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये देश के लिए बड़ी घटना है। और बहुत से साथियों ने, मनीष सुजान जी ने, डॉक्टर सुभाव ने बहुत से परेशानियों के बारे में कहा, 5वीं अनुसूची, संविधान, पेशा कानून, सब कुछ है इस देश में हमारे रक्षा के लिए, पर ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है। हम लोगों ने देश की सभी जगह अपने गिड़गिड़ाए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, आज तक कोई रिजल्ट दिखा नहीं। हम राष्ट्रपति की बात इसलिए कहते हैं, जिस दिन देश में आदिवासी प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, हमें पूरी उम्मीद है संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये जो हमारे साथ अनेक कानून कायदे और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं रोक लगेगी, हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। सबके दरवाजे गए, कहीं से न्याय नहीं मिला,
तो क्या करेगा आदमी, क्या करेगा समाज? तो इसलिए आज ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है और हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग के लोगों ने दिल्ली में बैठ करके कहा आज से 1.5 महीना पहले कि आदिवासी के समाज के बारे में विचार करो। इन परिस्थितियों के कारण, जिन परिस्थितियों के बारे में मनीष सुजान जी, डॉक्टर सुबोध कश्यप जी और साथियों ने जो बोला, उस वजह से ये बात आई है इस देश में। और हम चाहते हैं कि पद्मा जी विजयी हो ताकि हमारी देश में सबसे बड़ी समस्या हल हो। भाई और बहनों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अब इस देश में अपनी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। जो हालात दिख रहे हैं देश में, इसीलिए अभी तक जब तक संगठित नहीं हो गए, आज जगदलपुर में रानी दुर्गावती के कार्यक्रम करने का मतलब क्या हुआ? पूरे दक्षिण छत्तीसगढ़ के समाज के लोग आए। हम चाहते हैं कि बस्तर के समाज के लोग इस बात को महसूस करें। ये केवल थोड़े से प्रलोभन से दे करके हमारी कोई भलाई नहीं हो सकता। हमारी भलाई तो जब ही हो सकता है जब संविधान के हिसाब से, राणा जी ने बहुत विस्तार से कहा थी कि उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर हमारी रक्षा हो गई तभी हमारी भलाई है। अरे भाई, संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो बहुत बड़ा अपराध है, पर इस देश में हो रहा है। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब के सब इस बात से कभी गंभीरता से सोच नहीं गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए जो समाज जितना संगठित होगा, अपने अधिकारों के लिए जितना लड़ने के लिए तैयार होगा, वही जिंदा रहेगा इस देश में, नहीं तो मुझे लगता नहीं। इसलिए हमारी चिंता है आदिवासी समाज के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। संविधान की बात कहे, पेशा कानून की बात कहे, इस बस्तर संभाग आज जल रहा है। जो भी स्थिति पैदा हुई है, आज सबसे ज्यादा परेशान है कि आदिवासी समाज, गांव के रहने वाला कोई भी समाज का हो। इनको पुलिस से परेशान होता है, रात को नक्सलियों से परेशान होता है। जाएगा तो जाएगा कहां? ये बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान मैं आज से नहीं 20 साल 30 साल पहले से कह रहा हूं। गोली की जवाब गोली से नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं ऐसा कोई उसका रास्ता नहीं निकला है। कहीं ना कहीं बातचीत से निकलेगा, कहीं न कहीं विकास से निकलेगा। विकास में भी शिक्षा जब तक नहीं होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, खेती बाड़ी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक के समाज की भलाई नहीं है। मुझे शंका है, आज मैं कहना चाहता हूं, अगर यही स्थिति रहा 10-15 साल में बस्तर में आदिवासी दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, मुझे शंका है। इसीलिए भारत सरकार को और राज्य की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मनीष जी कहे तो सेना बुला ली है। सेना का काम इन हालात में लड़ने का नहीं है, सेना का काम सरहद में लड़ने का होता है। पर इस देश में ऐसा भी हो रहा है, इस इलाके में ऐसा भी हो रहा है। मैं पूछता हूँ भारत सरकार से और राज्य सरकार से, अगर हर चीजें सेना पे हो जाए यहाँ, तो कैसे करोगे? अमेरिका से लाओगे फौज? मुझे तो ऐसी लगता है। देखो, जो स्थिति है उसको गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं पूरे 30 साल से कह रहा हूं, नस्ली पैदा क्यों हुए, इस पे कोई कारणों पे जाना नहीं चाहता। इसलिए कि अगर इस कारणों पे जाएंगे तो बहुत सी सरकारें नंगे हो जाएंगे, यही दिक्कत है। तो आज ये जो गोली के बदले गोली है, तो उसका रास्ता नहीं, हल नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बातचीत से और विकास के मार्ग से आपको ये हल करना होगा। नहीं तो भाइयों, मुझे शंका है। मेरे पास एक दरखास्त है, कल ही मुझे मिला। ये पास के गांव के तीरथगढ़, यहाँ के गांव के 3 लड़कों को पुलिस ने कई धारा लगाए। और आपको अच्छा ही होगा, एक ही दिन 25 तारीख के रात को 5-6 किलोमीटर के 3 गांव में वारदात हुई। 5 किलोमीटर गांव भी आधे घंटे में, क्या मोटरसाइकिल से या जीप से या कार से गए और वारदात किए।
पहले पुलिस के लिए मुझसे है, टाइमिंग जो दिया है, समय जो दिया है, तो इस प्रकार से जाते जो जो असली अपराधी है उसको पकड़ने में हिम्मत नहीं करती। खाना पूर्ति के लिए कई बेगुनाह लोगों की पकड़े जाते हैं। इनके नाम मेरे पास है, ये पूरे हैं: सुगल कुंजाम, जोगी कवासी, जुगल कवासी। ये 3 लड़के हैं जो नौजवान हैं। कोई क्या तेंदु पत्ता का पैसा मिलेगा, कोई कैसे, और वो जिले बुलाए जा रहे हैं। आज उसकी बात कोई पता नहीं। तो ये है क्या? अगर यही चलता रहा तो किसी जाएगा आदिवासी से बरकर में। तो हमको कहीं ना कहीं इस बात पर सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं समाज के तरफ से दबाव डालना होगा। समाज को इस मसले पे बैठ के सोचना पड़ेगा। आज तक राजनीतिक रूप से हम सोचते हैं, सामाजिक रूप से नहीं सोचते। अब समय आ गया भाइयों, समाज को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय में जो हमें परेशानियां दिख रही हैं उससे अभी से तैयार होकर के अपनी तैयारी करना चाहिए। आज बहुत से बात कहनी है पर समय नहीं है। यही बात कह के एक बार मैं आयोजन समिति के सोरेन जी हैं, पार्वती जी हैं, आपके मनीष जी हैं और शांति सलाम जी हैं, उनकी टीम है और बहुत से अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस कठिन समय में भी आप ये कार्यक्रम किए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी आए, अपने कार छोड़ के, अपना खर्चा करके, भूखे प्यासे रह के आए, इसलिए कि समाज का काम है। और जब भी ऐसा मौका आए तो आप जरूर आइए। नहीं तो आदत है राजनीतिक दलों का, गाड़ी घोड़ा भेजते हैं, खाने की इंतजाम करते हैं, बहुत इंतजाम करते हैं। समाज ये नहीं कर सकता भाइयों, इस बात को सोचो। राजनीतिक पार्टी बहुत कुछ कर सकता है पर समाज ये गरीब समाज है। पर इनके बावजूद भी सब किए, आप आए काम छोड़ करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सुश्री अगाथा शर्मा जी का भी बहुत आभारी हूँ। आना तो शर्मा जी को था जैसे वो कह रही थी, पर वो राष्ट्रपति के ऐसा हो जाएगा हमको 1.5 महीना पहले ख्याल नहीं था। पर अगाथा जी आए, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। ये हमारी बेटी की तरह है, मेरी छोटी बेटी, और ये दोनों एक ही अस्पताल में 1-2 दिन के आज में पैदा हुई। तो ये आज गर्व की बात है कि सबसे छोटी उम्र की, कम उम्र की केंद्र में मंत्री है और बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है अपनी बात की तरह। और मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी के लीडरशिप आने वाले समय में देश के समाज को नेतृत्व देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करें।